जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है। हमने पढ़ लिया था आदिकाल और भक्ति काल। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो भक्ति काल के बहुत ही महान कवि बाबा तुलसीदास जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं बाबा तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी यानी तुलसीदास जी पे बात करनी है। तुलसीदास जी पे बात करने से पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का एक कथन है कि कविता करके तुलसी नल से, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, राम को भज अमर ना हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। इनके कहने का मतलब ये था कि तुलसी जी राम को पाकर अमर नहीं हुए हैं, बल्कि राम जी तुलसी जी को पाकर अमर हो गए हैं। अगर इनकी बात करी जाए जन्म की, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में आपके यूपी के बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये सर्वमान्य मत है। जबकि यही गौरी शंकर द्विवेदी जी और ने अपने सुकवि सरोज में इनका जन्म सोरो में मानते हैं, और आपके राम नरेश त्रिपाठी जी भी इनके जन्म की बात वो भी क्या कहते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, सोरो में हुआ था। चलिए ठीक, इतनी बात हो गई। अब तुलसीदास जी के मृत्यु पर बात कर लेते हैं। तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। ठीक है। भक्तमाल में एक प्रमाण मिलता है, भक्तमाल में आपका एक प्रमाण मिलता है कि सम्मत 1680 गंग के तीर, श्रावण सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये इनकी मृत्यु पे बात करी जा रही है। आपके जो बेनी माधव दास जी हैं, जो कि आपके तुलसीदास जी के क्या थे, शिष्य थे। ये अपने गोसाई चरित्र में लिखते हैं कि श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर, यानी कि श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम अगर देखा जाए तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था आत्माराम दुबे, और इनकी माता जी जो थी उनका नाम था आपका, तुलसी की माता का नाम हुलसी देवी था, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम रत्नावली था। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, पिताजी की बात हो गई थी, पिताजी आत्माराम दुबे, माताजी इनकी हुलसी देवी थी। अब इनके गुरु पे बात करी जाए तो इनके जो गुरु थे उनके गुरु का नाम था, अच्छा इनके दो गुरु हुए थे, एक शिक्षा गुरु थे और एक दीक्षा गुरु थे। इन्होंने शिक्षा जिससे प्राप्त करी थी वो आचार्य से सनातन जी थे, और दीक्षा गुरु इनके नरहरिदास जी थे। इनकी पत्नावली, इनकी जो पत्नी थी वो रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली, जो कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। और इनके जो ससुर थे वो दीन बंधु पाठक, इनके ससुर जी का नाम था दीन बंधु पाठक, और ये जो रत्नावली थी इनकी दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। अब अच्छा, तुलसीदास जी के पुत्र तारापति नाम था उनका, जिनका आप निधन जो है 2 वर्ष की आयु में ही हो गया था। किनका निधन, आपके तारापति यानी कि तुलसीदास जी के पुत्र का। अच्छा, एक बात करते हैं कि तुलसीदास जी तुलसीदास हुए कैसे। तुलसीदास आपके तुलसीदास हुए कैसे। तो तुलसीदास जी क्या थे कि अपनी अपनी जो उनकी पत्नी रत्नावली थी उनसे बहुत ही अगाध प्रेम करते थे। एक समय ऐसा आता है कि जब तुलसीदास जी घर पे नहीं होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में रत्नावली जी अपने मायके चली जाती हैं। तो जब तुलसीदास जी घर पर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी नहीं रहती है, तो उनको शंका होता है कि शायद उनकी पत्नी अपने मायके गई हो। तो उस समय बहुत ही भीषण बारिश हो रही होती है, और जो उनका ससुराल था वो समुद्र के पार, यानी एक नदी पार करके जाना था, उनके ससुराल नदी पार था। तो तुलसीदास जी क्या करते हैं कि उस भीषण बारिश में भी अपने पत्नी से इतना प्रेम था उनको कि उस भीषण बारिश में भी वो नदी को पार करने के लिए एक शव का सहारा लेते हैं। उस शव पर बैठकर वो नदी पार करते हैं। इसके बाद जब अपने ससुराल पहुंचते हैं तो बहुत रात हो जाती है। तो जब रात हो जाती है तो जानते ही हैं कि चहर दीवारी होती है, चहर दीवारियां के गेट बंद हो जाते हैं। तो उनके ससुराल का भी जो गेट था वो बंद था। अब उनको दीवार पार करके जाना था, तो वो क्या करते हैं कि उसी समय एक सांप जा रहा होता है। तो क्या करते हैं, उस सांप को पकड़कर अपने जो है उस दीवार को पार करते हैं और अपने पत्नी के पास जाते हैं। उसी समय एक परिवर्तन होता है। तुलसीदास कैसे बनते हैं।
तो उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो रात में जब वो मिलने उनसे पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी रत्नावली कहती है कि अस्त चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में तो होत न तो भवभीत। ये माधव जी जो है उनके शिष्य जो थे तुलसीदास जी के, वो अपने कथन में लिखते हैं कि ऐसा जो है रत्नावली कहती हैं। ठीक उसी बात को जब ये कहा जाता है, जब रत्नावली जी ये कहती हैं तो तुलसी जी को वो बात लग जाती है। उसी समय तुलसी जी अपने पत्नी को त्याग देते हैं और तब उसके बाद से पत्नी से अपने वो कभी मिले भी नहीं। और उसी बात को निराला जी कहते हैं कि लाज न आवत आपको, कहते हैं कि लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ठीक जो शिष्य उनके थे माधव दास जी, उन्हीं की बात को यानी कि रत्नावली की बात को कहते हैं कि लाज न लागत आपको, यानी लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। उसी बात को अगर देखा जाए तो मुरारी मिश्र जी भी अपने शब्दों में कहते हैं कि हाड़ मास के देह मम तामे ऐसी प्रीत, तिजु आधो सो राम प्रति अवश्य मिटावही भवभीत। तब तुलसीदास जी के समय में तुलसीदास जी होते हैं वो उसी समय उसमें उनमें परिवर्तन होता, वो कहते हैं कि अबला न सानी अबला न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। उसी समय वो अपने पत्नी से विरक्त हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि काशी चले जाते हैं। अच्छा, मुरारी मिश्र जी भी यही कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की बात लग जाती है तो वो क्या करते हैं, तुलसीदास जी जो है काशी चले जाते हैं, काशी जाते हैं और वहाँ रामचरितमानस लिखना प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो काशी के लोग होते हैं, काशी के लोग को रामचरितमानस की जो रचना थी, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपनी रचना को लिखा था, उसे रास नहीं आती है और क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। उस समय वहाँ क्या होता है कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में प्रस्थान करते हैं और अयोध्या में चले जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कि तुलसीदास जी हुए कैसे। अब तुलसीदास जी को कुछ उपनाम से भी जाना जाता है। आपके जो नाभादास जी हैं वो अपने भक्तमाल में कहते हैं कि तुलसीदास जी को कवि काल के वाल्मीकि हैं। क्या है कि ये कवि काल के वाल्मीकि हैं। ये कौन कहते हैं, ये नाभादास जी अपने भक्तमाल में कहते हैं। अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि मानस के हंसराज। क्या है कि तुलसीदास जी हैं वो मानस के हंसराज हैं। भिखारी दास जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा से ये क्या करते हैं, तुलना करते हैं। भिखारी दास जी कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा वो कौन है, वो तुलसीदास जी हैं। और आपके बीसेंट स्मिथ भी कहते हैं कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, कहते हैं कि अगर मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है तो वो कौन है, तुलसीदास है। अच्छा, नाभादास जो भी कहते हैं कि भक्ति काल के सुमेरु। आपके आचार्य मधुसूदन सरस्वती ये क्या कहते हैं कि आनंद कानन का वृक्ष है। कौन कहते हैं, आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं। ये किसके नाम थे, ये सारे नाम जो थे आपके तुलसीदास जी के थे। अच्छा, अब तुलसीदास जी की रचनाओं पर बात करी जाए तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो 12 प्रमाणिक मानी जाती हैं। पंडित राम गुलाब द्विवेदी व शुक्ल जी के अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी जो प्रमाणिक रचना है वो 12 है। और ये 12 रचनाओं को जो आपके राम गुलाम द्विवेदी जी हैं वो 2 भागों में विभक्त करते हैं। 2 भागों में विभक्त करते हैं। वो कहते हैं कि 5 इनके बड़े ग्रंथ हैं, 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 जो इनके हैं वो छोटे ग्रंथ हैं। 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ हैं। वो 5 बड़े ग्रंथ कौन से हैं, छोटे ग्रंथ कौन से हैं, अभी इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि 5 बड़े ग्रंथ कौन है। तो 5 बड़े ग्रंथ की बात करी जाए तो इनकी जो पहली है, प्रथम रचना है राम गीतावली। क्या है, पहली रचना है इनकी राम गीतावली, जो कि 1571 ईस्वी में ये रचते हैं और उसकी जो भाषा होती है वो ब्रज भाषा है। अच्छा, रामचरितमानस जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसका हम लोग भी पाठ करते हैं, तो ये 1574 ईस्वी में रचना करते हैं इसकी, और ये अवधी भाषा में, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे अपने जो अयोध्या साइड में है, अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये रामचरितमानस अयोध्या पर यानी भगवान श्री राम पर वर्णित है, तो ये अवधी भाषा में रचते हैं। अच्छा, राम विनयावली या विनय पत्रिका की बात करी जाए तो ये 1582 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, अब दोहावली की बात करी जाए तो दोहावली 1583 ईस्वी में ये भी ब्रज भाषा में ही लिखते हैं।
कवितावली की बात करी जाए जो कवित्र रामायण, यानी कि ये 1612 ईस्वी में लिखते हैं, ये भी ब्रज भाषा में। अच्छा, अगर देखा जाए इनके भाषा की बात करी जाए तो जो 5 बड़े ग्रंथ हैं उसमें केवल आपको रामचरितमानस ही एक ऐसा मिलेगा जो अवधी भाषा में लिखा गया है, जबकि और जो इनके 4 बड़े ग्रंथ हैं वो किस में लिखा गया है, वो सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब 7 छोटे ग्रंथ कौन से हैं इन पे भी हम बात कर लेते हैं। 7 छोटे ग्रंथ पे बात करी जाए तो इनका जो 7 छोटा ग्रंथ है वो है कृष्ण गीतावली, जो कि आपका 1571 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया। अच्छा, रामलला नाचू की बात करी जाए तो जो है 1582 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया। पार्वती मंगल 1582 में अवधी भाषा में। जानकी मंगल 1582 में अवधी भाषा में। रामज्ञा प्रश्नावली 1612 में अवधी भाषा और ब्रज मिश्रित, ये क्या है, अवधी भाषा। इनकी एक ऐसी रचना है रामज्ञा प्रश्नावली जो कि अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में मिश्रित है। अब बात करी जाए 12वें रामायण की, तो 12वें रामायण जो है ये आपका 1612 ईस्वी में लिखते हैं, ये अवधी भाषा में लिखते हैं। वैराग्य संदीपनी की बात करी जाए तो वैराग्य संदीपनी जो है वो 1612 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखते हैं। अच्छा, आप देखेंगे 1583 में 3 रचनाएं करते हैं और 1612 में भी ये 3 रचनाएं करते हैं। तो ये थे 7 छोटी रचनाएं जो कि तुलसीदास जी की थे। चलिए, रचनाओं पर भी हमने बात कर ली, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब तुलसीदास जी के वर्ण विषय की बात करें कि इनका वर्ण विषय क्या था। इनका जो वर्ण विषय था भक्ति भावना था। ये भक्ति के माध्यम से इनकी जितनी रचनाएं हैं लगभग वो भक्ति भावना पे हैं, वो भक्ति को लेकर रचना करते हैं। अच्छा, इनके भक्ति भावना में दास से भक्ति की भावना मिलती है। वो कहते हैं कि राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये भक्ति भावना दर्शाते हैं, यानी दास से भाव की भक्ति दर्शाते हैं। इनमें अनन्यता की भावना भी दिखाई देती है। तो कहते हैं कि कहाँ जाऊँ कासो कहो ठोर न मोरो, जन्म गंवायो तेरे ही द्वार में किंग कर तेरो। इसमें अनन्यता यानी भक्ति भावना दिखती है। अब अगला इनका वर्ण विषय क्या था वो इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, नवधा भक्ति की बात करी जाए जिसमें 9 प्रकार की भक्ति की गई है। अब हम बात करते हैं कि नवधा भक्ति क्या क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नवधा भक्ति। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ऑनलाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। नवधा भक्ति की बात करी जाए, सब पूछा जाता है कि नवधा भक्ति किसने की है, तो तुलसीदास जी द्वारा नवधा भक्ति की गई। अच्छा, पहला नवधा भक्ति की बात करी जाए कि श्रवण। ये कहते हैं कि ईश्वर की लीला कथा महत्व शक्ति स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना चाहिए। क्या कहते हैं कि नवधा भक्ति में इनका जो पहला नवधा भक्ति था श्रवण, कहते हैं कि ईश्वर की लीला को, कथा को, उनकी महत्व को, उनकी शक्ति को हमें अतृप्त मन से निरंतर सुनना चाहिए। अभी कहते हैं कि कीर्तन, ईश्वर के जो गुण है, चरित्र है, नाम है, पराक्रम है आदि को महत्व एवं उत्साह के साथ उनका कीर्तन करना चाहिए। स्मरण, कहते हैं कि निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए और उनके महामात्य और शक्ति का स्मरण कर उन पर मुग्ध होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो इनका चौथा नवधी भक्त था पाद सेवन। कहते हैं कि ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। आगे ये कहते हैं कि अर्चन यानी मन भाव और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना चाहिए। यानी ये कहते हैं कि अपने मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर के चरणों को उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अगला नवधा भक्ति की बात करी जाए तो क्या है, अगला नवधी भक्ति में देखा जाती है वंदना। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति अथवा भगवान के अंश, यानी कि भगवान की मूर्ति हो या उसका अंश के रूप में जो व्याप्त भक्तजन है वो आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये कि केवल मूर्ति का ही पूजा नहीं, अपने माता पिता, गुरुजन, आचार्य, ब्रह्म के भक्तजन जो हैं उनका पवित्र भाव से आदर सत्कार करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। दास से, अगले नवधा भक्ति इनका दास से, कहते हैं कि ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना चाहिए। यानी कि ईश्वर को स्वामी मानकर और खुद को जो है दास मानकर, ईश्वर को स्वामी मानकर और खुद को दास मानकर जो है ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। संख्य की बात करें, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर को ही अपना परम मित्र मानिए। क्या कहते हैं, कहते हैं कि ईश्वर को ही अपना परम मित्र मानिए। ठीक है, अगर कहते हैं आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, यह क्या थे, भक्ति का सर्वोत्तम उत्तम अवस्था मानते हैं।
ठीक है, इतनी बात होगी नवधा भक्ति की। अब आगे हम बात करते हैं साम्यवाद। अच्छा, तुलसीदास में साम्यवाद भी मिलता है। अब साम्यवाद में कहते हैं सगुण व निर्गुण दोनों मिलते हैं। कहते अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। इसके अर्थ को, भावार्थ को उसमें कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। आप सगुण भक्ति या साकार ब्रह्म की उपासना करिए, निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, कहते हैं इसमें कुछ भेद नहीं है। मुन पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण रूप यानी जो निराकार ब्रह्म है वो अलग है, अव्यक्त है और अजन्मा है, वही भक्तों में प्रेमवश सगुण हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अलग है, अव्याप्त है और जो अजन्मा है, वही भक्तों में प्रेम व सगुण रूप में क्या होता है, विद्यमान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साम्यवाद में इनका सगुण और निर्गुण में ये बताते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बात करी जाए शैव और वैष्णव। शैव और वैष्णव की बात करी जाए यानी शिव वैष्णव यानी राम की बात करी जाए। कहते हैं कि राम जी द्वारा एक वक्तव्य देख कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, शो नर सपने हूँ मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चरमोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। उनके भावार्थ को समझे। वो कहते हैं कि जो शिव से दोष रखता है, द्रोह रखता है, वह मेरा भक्त कहलाता है। कहते हैं जो शिव से द्रोह रखता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अबुद्धि है। वो कहते हैं कि शिव से भी प्रेम रखिए, जो शिव से विरोध रखते हैं वो क्या होते हैं, वो नरक में जाते हैं, वो मूर्ख होते हैं, वो अल्प बुद्धि होते हैं। इसलिए चंद्र जी का अपने भगवान शिव के प्रति जो है वक्तव्य कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं उनके प्रति जो है विमुख उनसे जो रहता है, जो उनकी भक्ति नहीं करता है, वो नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि कहलाता है। तो शंकर जी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सब गंभीरा। वो कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। हरि कहते हैं कि वो श्री राम का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर गए। कहते हैं कि भगवान श्री राम बड़े हैं और शंकर जी कहते हैं कि राम बड़े हैं, राम जी कहते हैं शंकर बड़े हैं। दोनों लोग जो क्या करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब तुलसीदास जी की भाषा पे बात कर ली जाए। तुलसीदास जी की जो भाषा थी आपने अभी देखा था, अवधि भी थी और वो ब्रज भाषा मिश्रित में भी करते थे। तो इनकी जो भाषा और बोली में सामान्य था वो था प्रत्येक वर्ग, ये क्या करते थे कि प्रत्येक वर्ग के आरंभ में संस्कृत मंगल चारण भेद शेष पद जो इनके होती थे वो क्या थे, अवधि भाषा में होती थी। अब कोई जो रामचरितमानस के सर्ग हैं उसमें देखिएगा जब वो प्रारंभ होता तो संस्कृत में मंगल चारण किया गया है और जो शेष पद हैं वो अवधि भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये ऊंच नीच में भी समझ करते कि कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहते कि भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल वारिद देखऊं जैसा। कहते कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति में रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तो ये ऊंच नीच में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गए तुलसीदास जी पे विस्तृत चर्चा। तो चलिए ठीक है, हमने तुलसीदास जी पे सारी चीज़ें एक साथ सिमटने का प्रयास किया है। अगर आप सभी को हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, जिससे क्या हो कि मदद मिल सकती है। कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो शायद थोड़े से सहयोग से लोग ऊंचाई को जो है छू सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।